8. मैं राधिका और चिड़चिड़ी चमेली के ऑफिस के बाहर ही खड़ा था और मेरे सामने ही लंबे गंजे मोटा सा चश्मा लगाए वीसी सर ऑफिस में घुस गए। उसी ऑफिस में जिसमें अथर्व राधिका मैम के लिप्स खा रहा था। वीसी सर ने अंदर घुसते ही देखा कि अथर्व फ्लोर के पास बैठा कुछ उठा रहा है। राधिका उन्हें कहीं नजर नहीं आई। तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? अथर्व ने जैसे ही वीसी सर को देखा वो डर गया। अरे सर वो मैं मोबाइल उठा रहा था। मोबाइल। हाँ। हाउ डेयर यू ब्रिंग अ मोबाइल फोन? तुम्हें रूल्स नहीं पता कि मोबाइल इज नॉट अलाउड इन कॉलेज प्रेमिसेस? इसको अपने बैग में रखना होता है। एंड वेयर इज राधिका? अथर्व ने बाथरूम की ओर इशारा किया। वो एक्चुअली मैम ने मेरे पास मोबाइल देख लिया था तो वही पनिश करने के लिए। मुझे अथर्व का झूठ सुनकर बड़ी खुशी हुई। मेरा चेला कितनी जल्दी मेरे जैसा बनते जा रहा था। तभी बाथरूम से टिप टॉप लिपस्टिक, बिंदी और चश्मा लगाए, हील्स पहने, ड्रेस ठीक करती हुई राधिका आई। हे राधिका, देयर यू आर। तुम क्लास में नहीं गई? स्टूडेंट्स तुम्हारा वेट कर रहे थे। मैंने देखा तो सोचा पूछ लूं। आर यू ओके? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? क्योंकि तुम तो कभी क्लास अटेंड करने में एक सेकंड भी देर नहीं करती। तभी अथर्व और राधिका की नजरें मिली। अथर्व अपनी स्माइल छुपाने के लिए मुंह नीचे करने लगा। राधिका ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। एक्चुअली नहीं हूँ ठीक। आई हैव अ हेडेक तो इसलिए। हेडेक तो होगा ही। ऐसे नालायक बच्चे मोबाइल लेकर जो क्लास में आ जाते हैं। एनीवेज, तुम टेंशन मत लो राधिका, मैं प्रॉक्सी टीचर को भेज देता हूं तुम्हारी क्लास अटेंड करने। तुम चाहो तो मेरे ऑफिस में चलकर रेस्ट कर सकती हो, वहां हेड मसाजर भी है। अथर्व की हल्की सी हंसी निकल गई। वीसी सर ने अथर्व की तरफ घूर के देखा और बोले, यू अभी तक यहां क्यों बैठे हो? राधिका मैम से पनिशमेंट लेने के लिए? पनिशमेंट मैं तुम्हें देता हूं। यू आर। तभी राधिका ने उन्हें टोक दिया। डोंट माइंड सर, बट मैं अपने स्टूडेंट्स को पनिशमेंट और अपनी क्लास खुद ही लेती हूँ। फिर राधिका सीरियस फेस बनाकर अथर्व से बोली, यू मे गो नाउ। याद रहे अब कोई क्लास मिस ना हो। अथर्व तुरंत गर्दन हिलाता हुआ ऑफिस से बाहर निकला। उसने आते ही लंबी सांस ली, फिर मुस्कुराया। तेरा मुंह बिल्लू जैसा लग रहा है जो ढेर सारा चीज चाट कर आया है। अथर्व की स्माइल और बड़ी हो गई। मुझे उसकी इतनी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए मैं उसको जमीन पर ले आया। ज्यादा उड़ मत, श्रेया यहाँ 10 मिनट पहले वेट करके गई है। उसकी हंसी तुरंत गायब हो गई। कहाँ गई है? कैंटीन, जा जल्दी मिल जाके। अथर्व ने अपना मोबाइल देखा, उसमें श्रेया की 12 मिस कॉल थी। वो तुरंत कैंटीन की तरफ भागा। मेरा कैंटीन जाने का कोई इरादा नहीं था। मैं अगली क्लास की ओर चल दिया। दोपहर 1 बजे कॉलेज के बाहर अथर्व मुझे श्रेया के साथ अपनी बाइक के पास खड़ा दिखा। वैसे तो अथर्व को श्रेया अपने साथ अपनी कार में कॉलेज लाती थी, पर आज लेट आने की वजह से अथर्व और मैं बाइक से कॉलेज आए थे। जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी, वो श्रेया से बोला, अरे श्रेया डार्लिंग, तुम अभी घर जाओ। मुझे दरअसल थोड़ा इससे काम है पार्थव से। हम लोग शाम को मिल लेते हैं, ठीक है? क्या यार, तुम दोनों का कोई बिजनेस चल रहा है क्या जो एक दूसरे से इतना काम रहता है? मैंने सोचा था आज हम साथ घर चलेंगे। आज नहीं जानू, कल कॉलेज से घर साथ आएंगे, ठीक है? पक्का। अच्छा, और घर से कॉलेज क्यों आएंगे? झाड़ू लगाने? कल संडे है मिस्टर। ओहो, तो परसों मंडे को। हाँ ओके, विल सी यू इन द इवनिंग। फिर श्रेया मेरी तरफ घूमी और हंसते हुए बोली, लो रामू काका, ठाकुर साहब इज ऑल योर्स। वो हंसी और चली गई। पीछे मैं और अथर्व रह गए। ये रामू काका और ठाकुर साहब का क्या सीन है बे? बकवास है वो, उसे छोड़। तू जल्दी से ये बता, हुआ क्या था अंदर? क्योंकि तेरे तो थप्पड़ पड़ा था और वो आवाज तो बाहर तक आई थी। उसके बाद श्रेया आ गई थी। अथर्व ने स्टाइल से अपनी फिंगर्स क्रैक की, फिर अंगड़ाई लेने की एक्टिंग की, फिर प्राउडली बोला, अरे जलवे हैं तेरे भाई के। हाँ, तू ही तो ग्रीक गॉड है। अब भाव कम खा, पहले बता कि क्या हुआ था। उसने मेरे कंधे पर हाथ रख लिया। थप्पड़ तो उसने मुझे मार दिया। मोबाइल में भी शायद कुछ रिकॉर्ड हो गया, पर मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने सोचा कि अरे यार, अगर ब्लैकमेलिंग से किसी लेडी को कन्विंस किया तो क्या घंटा कन्विंस किया। सो मैंने उसको बोला,
अगर कॉलेज से मुझे रस्टिकेट ही होना है तो मैं इन रोजी लिप्स को एक बार फिर से टेस्ट करना चाहूंगा। हो बेटे की जान। फिर फिर क्या, फिर जैसे ही उसने मुस्कुराया मैं शुरू हो गया। सही है यार। और अब क्लास का क्या? वहां तो नहीं जाना। अरे फिर फायदा क्या हुआ? हाँ, अब तो जरूरत ही नहीं है क्लास लेने की। चिड़चिड़ी चमेली अब मुझे प्राइवेट कोचिंग देगी 3 से 4। ये न्यूज तो शॉकिंग थी। लोमड़ी की औलाद, साले चिड़चिड़ी चमेली ने खुद तुझे अपने घर बुलाया। मतलब रात में आयशा और मुन्नी देगी और दिन में तू श्रेया और चमेली की लेगा। कोचिंग लूंगा यार, कोचिंग। और श्रेया को कब टाइम देगा? शाम को। तो बेटा पढ़ाई कब करेगा? वो सोचने लगा। इतनी होशियारी भी मत दिखा कि होशियारपुर की टिकट कट जाए। तो क्या करूं? लोड कम कर। आयशा को फिलहाल टाल दे 15-20 दिनों के लिए। मुन्नी तो अब वैसे भी तुझे ब्लैकमेल नहीं करेगी। तो बची श्रेया एंड मिस राधिका। अभी इन्हीं से अपनी आंख बुझा और बाकी टाइम पढ़ाई कर साले। हर जगह मैं नहीं आऊंगा बचाने। अरे पर श्रेया तो बस ऊपर ऊपर से ही करने देती है यार। अबे तो चिड़चिड़ी चमेली के साथ नीचे नीचे कर ले। फिर अतुल ने बाइक स्टार्ट की और फुल स्पीड में चलाता हुआ पहले मेरे घर पहुंचा। चल कल मिलता हूं तुझसे। दोपहर के 2:30 बजे अथर्व घर पहुंचा। घर में घुसते ही उसे मम्मी दिखाई दी। माँ, खाना वापस आके खा लूंगा। टैक्सेशन वाली मैम ने कोचिंग के लिए बुलाया है। ठीक है, जा रहा हूं। इससे पहले कि मम्मी कुछ कहती, अथर्व तुरंत बाथरूम में घुसा और 5 मिनट में नहाकर बाहर आ गया। फ्रेश होकर सीटी बजाता हुआ अथर्व ढेर सारा डिओड्रेंट मारकर राधिका उर्फ चिड़चिड़ी चमेली के घर चल दिया। राधिका मैम का घर ज्यादा दूर नहीं था। ठीक 3 बजे अथर्व उनके घर पहुंचा और डोरबेल बजाई। राधिका ने खुद दरवाजा खोला। उसने दोपहर के वक्त ही ब्लैक कलर की नाइटी पहनी हुई थी। अथर्व को देख उसने स्माइल की। अरे वाह, यहाँ तो परफेक्ट ऑन टाइम आ गए तुम। क्लास आने में क्यों लेट हो जाते हो? मैं अब से क्लास में भी टाइम पे आया करूंगा। राधिका दरवाजे से हटी तो अथर्व अंदर घुसा। राधिका का घर बहुत अच्छे से सजा हुआ था। घर में घुसते ही छोटा सा काउच था। उसके सामने टेबल पर ढेर सारे फ्रूट्स रखे थे। उसी के साथ एक सुंदर से ग्लास में वाइन थी। पूरे घर में बहुत सारी एंटीक आइटम्स रखी थी, पर अथर्व की नजर एक ही आइटम पर जा टिकी। राधिका ने नाइटी के अंदर कुछ नहीं पहना था। अथर्व को नाइटी के अंदर के दोनों ग्लोब साफ नजर आने लगे। अथर्व, खड़े क्यों हो? बैठो ना, कुछ लोगे? कुछ क्यों, सब कुछ लूंगा। चमेली मस्त होकर हंसी। दोनों अगल बगल बैठ गए। मस्त हो तुम। कुछ पीने के लिए लोगे? राधिका ने टेबल पर से वाइन का ग्लास उठाया और एक सिप लिया। अब अथर्व से रहा ना गया। इससे पहले कि वो वाइन अंदर ले दी, अथर्व ने उसे ऐसे किस किया कि उसको वाइन का टेस्ट आ गया। राधिका ने उसे प्यार से अलग किया। डोंट रश, आते ही ऐसे स्टार्ट मत हो जाओ। तो कब तक वेट करूं? स्टडी करने तक। देखो, मैंने तुम्हें 2 घंटे की क्लास के लिए बोला है ना, तो फर्स्ट आवर हम सिर्फ स्टडी करेंगे और कुछ नहीं। ओके? और सेकेंड आवर अब क्या करेंगे? राधिका इतनी जोर से हंसी कि उसके ग्लोब आपस में टकरा गए। अथर्व के लिए सब्र करना अब मुश्किल होने लगा। अच्छा मैम, कैन आई आस्क यू समथिंग इफ यू डोंट माइंड? Why would I? पूछो ना। वैसे मुझे आइडिया है कि तुम क्या पूछोगे, पर पूछो। आप कॉलेज में इतने खड़ूस क्यों होते हो, राइट? देखो, एक तो मैं सिंगल हूँ, प्लस आई नो आई एम सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट। तो तुम्हारे जैसे कमजोर दिल के लड़के, लुकिंग लाइक अ वाव वाले लड़के कहीं डिस्ट्रैक्ट ना हो जाएं, इसीलिए मैं ऐसे खड़ूस बनकर रहती हूँ। फिर प्रोफेसर का तो तुम्हें पता ही होगा, 40 से 60 तक हर एज का प्रोफेसर मुझ पर लाइन मारता है।
but I never wanted to mix personal and professional life till today. पर तुम कुछ अलग निकले. तुम्हारे उस एक्शन से मुझे पहले तो बहुत गुस्सा आया, पर you impress me a lot. इतनी हिम्मत आजकल के लड़कों में क्या मर्दों में भी नहीं होती. मेरे पास और भी कुछ ऐसा है जो शायद आजकल के लड़कों में ना हो. अच्छा, और वो क्या है? स्टैमिना. राधिका ने एक पल उसकी तरफ घूर कर देखा. अथर ने भी नजरें नहीं हटाई. फिर वो सीरियस टोन में बोली, You know what? मुझे लगता है कि हम सेकेंड आवर में ज्यादा अच्छे से स्टडी कर पाएंगे. अथर कंफ्यूज हुआ. राधिका ने आगे बढ़कर उसे किस कर लिया और उसे काउच पर लिटा दिया. अथर के लेफ्ट हैंड ने बस 1 सेकंड में उसकी नाइटी उतार दी. राधिका की सुपर सेक्सी फिगर देख अथर सुपर हार्ड हो गया. और तभी डोरबेल बजी. किसी ने राधिका को नाम लेकर बुलाया. ओह शिट, इसे भी अभी टपकना था. वो आवाज अथर को जानी पहचानी लगी.